हेलो एवरीवन। तो टाइमेक्स ग्रुप इंडिया के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं आज। कॉल ये कंपनी करती नहीं है, बट जो नंबर्स हैं कंपनी के उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का आउटलुक लग रहा है इस कंपनी का। अभी इस कंपनी को आप देखोगे तो पिछले 3-4 क्वार्टर से ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर एक क्वार्टर में ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, सारे पैरामीटर्स पे कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। कॉल इन्होंने किया नहीं है, लेकिन जो प्रेस रिलीज मैनेजमेंट करती है उससे 2-3 चीजें समझ में आती है कि एक तो इनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है। जैसे पहले ये फोकस करते थे जो मास कैटेगरी के वॉचेस हैं उनके ऊपर, अभी आप देखोगे तो जो प्रीमियम वॉचेस हैं, लग्जरी वॉचेस हैं, उस पर कंपनी ने अपना फोकस बढ़ाया है। एंड आई थिंक वो जो टाइमेक्स इनका जो ब्रांड है उसी का काफी बड़ा ग्रोथ आ रहा है, 30-40-50% से वो पर्टिकुलर ब्रांड इनका ग्रो कर रहा है। इसके अलावा जो कंपनी के आउटलेट्स हैं, तो पहले कंपनी एमबीओस पे ज्यादा फोकस करती थी, मतलब वो मल्टी ब्रांड आउटलेट जिसको बोलते हैं। लास्ट कुछ टाइम से आप देखोगे तो जो उनका डिफेंस कैंटीन वाला सेगमेंट है उसमें इनका एक्सपेंशन 30-35% से है, मतलब वहां पे 30 से 35% से कंपनी अपना एक्सपेंशन बढ़ा रही है, तो वहां से काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। फिर आप देखोगे ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स सेगमेंट जो है उससे भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, 70% 80% के आसपास की ग्रोथ हम देखते हैं हर एक क्वार्टर के अंदर। प्लस इनका जो मार्केटिंग कैंपेन है वो भी काफी बड़ा रोल इसमें प्ले कर रहा है। लाइक अभी आप देखोगे तो ये इन्फ्लुएंसर्स के साथ में ज्यादा टाई अप वगैरह कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ऑनबोर्ड कर रहे हैं जो यूथ को टारगेट करने के लिए, तो वहां से इनका ये ग्रोथ निकल करके आ रहा है। अभी Q3 के नंबर्स देखते हैं कंपनी के कि इस क्वार्टर में इन्होंने किस तरीके की परफॉर्मेंस रिपोर्ट करी है। सो रेवेन्यू अगर हम देखें कंपनी का तो वाई वाई लगभग 26% की ग्रोथ है। एंड ये अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स में देखोगे ना तो आई मीन एक तरीके से बोल सकते हैं कि तो सबसे लो ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करा है। पहले के क्वार्टर में इनका 40-45-50% के आसपास का ग्रोथ आता था, इस क्वार्टर में 26% का ग्रोथ है। देन ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखें तो लगभग स्टेबल है, सेम 42-43% के ग्रॉस मार्जिन थे इनके लास्ट ईयर, और लगभग वही इन्होंने इस क्वार्टर में भी रिपोर्ट किया है। फिर इबिट्टा अगर आप देखोगे कंपनी का तो उसमें 50% का इंप्रूवमेंट है इबिट्टा मार्जिन के अंदर। अभी लास्ट ईयर इनका Q3 में 4% का इबिट्टा मार्जिन था, इस क्वार्टर में 6% का इबिट्टा मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट करा है। और आई मीन इसकी वजह से अगर आप इनका एब्सोल्यूट इबिट्टा भी देखोगे ना तो वो भी मोर देन डबल हो गया। लास्ट ईयर Q3 ऑफ FY25 में लगभग 4 करोड़ का इबिट्टा था कंपनी का, इस क्वार्टर में कंपनी ने 9 या 9.5 करोड़ के आसपास का इबिट्टा रिपोर्ट किया है। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिजनेस का वो मोर देन डबल हो गया आपका। एंड आई थिंक ये इनका थर्ड या फोर्थ कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे आपको मार्जिन ना वाई वाई लेवल पे इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। अभी जो आपका Q2 गया है, Q2 ऑफ FY26, उसमें भी कंपनी के बिट्टा मार्जिन वाई वाई लेवल पे लगभग 300 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुए थे, 3% का इंप्रूवमेंट था। फिर जो Q1 था उसमें भी मार्जिन इंप्रूव हुए थे। तो ये थर्ड या फोर्थ कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो आपके ऑपरेशनल कॉस्ट है ना वहां पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, वहां पे कंपनी ने डिसिप्लिन बिल्ड करके रखा है। एंड कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं बिजनेस के अंदर जिसकी वजह से हमको हर एक क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो ये काफी अच्छी चीज है टाइमेक्स के लिए। फिर इनका वो आई मीन एक्सेप्शनल आइटम आया, एक्सेप्शनल एक्सपेंस इनके लिए भी आए हैं, वो जो न्यू लेबर कोड चेंज हुए हैं, बट उसको एक्सक्लूड करके अगर आप देखोगे ना इनका पीबीटी लेवल पे तो वाई वाई इसमें 3 टाइम की ग्रोथ है। 2.6 करोड़ से ये लगभग 8 करोड़ हो गया इस क्वार्टर के अंदर। बट सेम वही जैसे बाकी कंपनीज में हमने देखा, एक्सेप्ट ये एक्सपेंस आपका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ इसकी वजह से, तो नेट प्रॉफिट आप देखोगे 3 करोड़ आया है कंपनी का, लास्ट ईयर ये 2 करोड़ के आसपास था। तो वाई वाई पैट में लगभग 50% की ग्रोथ है, ये एक एडिशनल एक्सपेंस के बाद भी। लेकिन इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो लगभग पैट कंपनी का डबल ट्रिपल हो जाता है वाई वाई लेवल पे। तो इस तरीके के नंबर्स है कंपनी के, नंबर्स अच्छे हैं। अब ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर बोल सकते हो कि ग्रोथ रेट कंपनी का घट गया, पहले 40-45% का ग्रोथ था, अब 26% का ग्रोथ है। लेकिन आई मीन ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखोगे हर एक मैट्रिक पे, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी, वहां पे काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। ये वही पॉइंट बन रहा है कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस तो चल रहे हैं बिजनेस के अंदर जहां पे हर एक क्वार्टर में आपके बिट्टा मार्जिन इंप्रूव होते जा रहे हैं। जो पहले 3-4-5% के होते थे, इस क्वार्टर में भी आप देखो तो 6 से 7% के बिट्टा मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। ग्रोथ का पॉइंट वही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट क्वार्टर में, कि इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं जहां पे मैनेजमेंट कॉल करता नहीं है, इतना इंटरेक्शन होता नहीं है मैनेजमेंट की तरफ से, तो आपका जो भी थीसिस है ना वो आई मीन ज्यादातर अजम्पशन के बेसिस पे ही होता है कि कंपनी ये 30-40% का ग्रोथ जो है वो मेंटेन कर लेगी। हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि अगर कल को चल के किसी क्वार्टर में इस कंपनी का ग्रोथ कम हुआ, लेट्स से 40% से 25% हुआ या 20% हुआ, तो वहां पे हमारे पास में ना कोई आइडिया नहीं होगा कि ये वन ऑफ है या आने वाले क्वार्टर्स में वापस से ग्रोथ बढ़ सकता है। क्योंकि बाकी कंपनीज का तो हमें आइडिया लगता है कि कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन बढ़ रहा है, उस वजह से ग्रोथ बढ़ने के चांसेस है। कोई कंपनी अपना फैक्ट्री बढ़ा रही है तो वहां से ग्रोथ बढ़ने के
चांसेस है। ये जो कंपनीज होती है जहां पे कॉन कॉल नहीं है, मैनेजमेंट का कोई कमेंट्री नहीं है, तो आई मीन आपका जो थीसिस है वो अजम्पशन के बेसिस पे ज्यादा रहता है। इसीलिए हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था कि मैं पर्सनली ना इतना ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बनता नहीं है ऐसे बिजनेसेस के ऊपर कि इनमें मैं बड़ा एलोकेशन रखूं। ऑफकोर्स जो ये आपकी आई मीन ये जो प्रीमियम लग्जरी वॉचेस की जो थीम चल रही है इंडिया के अंदर, जहां पे पूरी इंडस्ट्री ही एक्सपेक्टेड है आपकी हाई डबल डिजिट से ग्रो करेगी, उसके अंदर टाइमेक्स बेटर लगता है, क्योंकि जो दूसरा प्लेयर है आपका इथॉस, उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में टाइमेक्स बेटर प्ले लगता है। लेकिन आउटलुक मैनेजमेंट की तरफ से इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा मतलब मुझे पर्सनली वो प्रॉब्लम होता है कि मैं बड़ा उसके ऊपर बैट करूं। बाकी आप अगर वैल्यूएशन देखोगे तो आई थिंक 9 मंथ्स का पैट इनका 48 करोड़ के आसपास है, और करंट पी जो ये रिजल्ट आया है कंपनी का बिल्कुल सेम रहेगा, जो अभी 54-55 का पी है स्टॉक का, सेम रहेगा, क्योंकि पैट में कुछ बहुत बड़ा जंप हमको देखने को मिला नहीं है। प्लस अगर हम ये अज्यूम करें कि ये जो फोर्थ क्वार्टर अभी चल रहा है, इसमें भी कंपनी यही 40-50% का ग्रोथ दिखाती है, क्योंकि मार्जिन्स कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं इतने सारे क्वार्टर से, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा आपको फोर्थ क्वार्टर के अंदर भी। तो उसके बाद भी अगर आप इनका फॉरवर्ड पी देखोगे तो 48 से 50 के आसपास बनता है FY26 के अर्निंग के बेसिस पे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है जो V2 रिटेल के साथ में नहीं था, कि हमें एक आइडिया है कि V2 रिटेल 45 से 50% के रेट से तो ग्रो कर सकता है, अगर हम मतलब बेस्ट केस सिनेरियो लेकर के चले, क्योंकि स्टोर एक्सपेंशन है उनके साथ में। इनका वो आइडिया नहीं है कि कंपनी का जो रेवेन्यू मिक्स है वो किस तरीके से आता है, स्टोर एक्सपेंशन पे कितनी ज्यादा रेवेन्यू डिपेंडेंसी है, वो सारी चीजों पे क्लैरिटी नहीं है। तो आई मीन 20% का ग्रोथ अज्यूम करें या 30% का ग्रोथ अज्यूम करें, उसको लेकर के ना थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है इस तरीके के स्टॉक्स में। और अगर आई मीन ये 20-25% का ग्रोथ जो इस क्वार्टर में आया है कंपनी का, अगर आगे चल के इनका ये बेस बन गया, तो तब तो फिर आप देखोगे तो वैल्यूएशन री-रेटिंग का इतना ज्यादा स्कोप रहेगा नहीं, क्योंकि 20-25% का ग्रोथ बिजनेस का, और पी आप देखोगे ऑलरेडी 50-55 के बीच में है। तो मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 20-25% के ग्रोथ के साथ में स्टॉक जो है वो यहां से डबल हो जाए, कि आपका पी री रेटिंग का स्कोप मिले, तो वो स्कोप फिर खत्म हो जाएगा। तो वही रिस्क है इस तरीके के बिजनेस में, जहां पे आपको मैनेजमेंट की तरफ से कोई गाइडेंस या कोई कमेंट्री, कोई आउटलुक मिलता नहीं है, तो वो है। लेकिन हाँ, मतलब अगर मुझे प्ले करना है तो मैं अपना जो एलोकेशन है उसको मेंटेन करते हुए रख सकता हूँ, और जहाँ पे मुझे दिखे कि ठीक ठाक मेरा गेन बन रहा है, उसको मैं बीच बीच में ट्रिम कर सकता हूँ, क्योंकि और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आपको क्लैरिटी है, आपका आउटलुक काफी अच्छा है, और बिजनेस वहाँ पे भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। लेकिन इनका नंबर अच्छा है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, ऑपरेटिंग लेवरेज काफी अच्छा मिला है, तो ठीक है नंबर्स ओवरऑल। देखते हैं अभी Q4 में कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।